नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पत्नी गीता धामी का जन मिलन कार्यक्रम, लोगों की परेशानियों को खत्म करने का दिया आश्वासन, धामी को मिला जन समर्थन। अब एनजीओ पर कसेगी मध्य प्रदेश सरकार नकेल, मध्य प्रदेश गृह मंत्री का बड़ा बयान, नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी, विदेशों से हो रही फंडिंग की होगी जांच। और बढ़ते कोविड मामलों से बढ़ी चिंता, मध्य प्रदेश के सीएम को चिंता, मंत्रालय में बुलाई आपातकालीन बैठक, जांच बढ़ने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दिए निर्देश, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का रखें विशेष ख्याल। जनपद ऊधम सिंह नगर में खटीमा के ग्राम सभा अमाऊ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों की उपस्थिति में जनमिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गीता धामी ने ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और मुख्यमंत्री के सामने इन समस्याओं को रखकर समाधान का आश्वासन भी दिया। सीएम पत्नी गीता धामी ने बताया कि घर घर भाजपा, हर हर भाजपा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामवासियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों की समस्याओं को सुना गया, जिसको लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। सबका आशीर्वाद और समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश के लोगों को यह विश्वास है कि हमारा देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और एक स्थानीय ग्रामीण महिला ने जब उससे बात की तो उसने ये बताया कि आज जन मिलन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निवारण करने का आश्वासन भी दिया। आज ग्राम सभा अमाऊ में वार्ड नंबर 9 में जो है जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी के बीच में सभी ने अपनी समस्याओं को समक्ष रखा और उन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख करके सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो है बात की जाएगी, उनको आश्वासन दिया है। गीता धामी जी यहाँ आई और जन सेवा को समस्याओं को सुना उन्होंने और उस बात को सीएम साहब के माध्यम तक ले पहुँचाने का। यहाँ जो भी है नाली की समस्या, रोडों की समस्या काफ़ी है, लेकिन उन चीज़ों को सबका निवारण किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एनजीओ द्वारा धर्मांतरण और विदेशी फंड का गलत उपयोग करने की शिकायतें लगातार मिल रही है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश में एनजीओ की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक गंभीर और जांच का विषय है ये। पहले भी पीएफआई संगठन के बारे में उन्हें शिकायत मिली थी। एनजीओ को जो फंड विदेश से आ रहा है उसका गलत उपयोग तो नहीं हो रहा। इस मामले में अब गृह विभाग पूरी नजर बनाई रखेगा। गंभीर विषय है और जांच का विषय है। पेरू में भी हमको पीएफआई जो संगठन है उसके बारे में शिकायतें विदेशी फंडिंग की आई थी। हमारे पास धर्मांतरण जैसी शिकायतें भी विदेशी फंडिंग की आई थी और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है पीएफआई समेत, धर्मांतरण समेत, ये विदेश का जो फंड आ रहा है इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, इसलिए जांच का विषय है। उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भोपाल में लगातार बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब चिंता में नजर आने लगे हैं। भोपाल में 16 पॉजिटिव मरीज आने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंता में हैं। उन्होंने मंत्रालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। ये सभी 16 केस भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों से मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इस बारे में निर्देश देते हुए कहा कि तुरंत सक्रिय हो जाइए, सभी आवश्यक कदम उठाइए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी 16 केसेस को आइसोलेट करिए, उनके परिवार की जांच करिए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जरूरत होने पर छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन भी अभी से ही बनाए जा सकते हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की भी बात कही। भोपाल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच शुरू करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पतालों में कोरोना से संबंधित सभी आवश्यक मशीन और उपकरण को एक बार चेक करा लें। एक पूरी कार्य योजना तैयार करने और प्रशासन को अलर्ट रहने की
हिदायत भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। गौरतलब है कि लगातार मध्य प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और आसपास में पड़ोसी राज्यों में जिस तेजी से कोविड अपने पैर पसार रहा है, इसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंता में नजर आए हैं। मध्य प्रदेश में गहराते खाद्य संकट को लेकर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश में लगातार खाद का संकट गहराता जा रहा है और सरकार है जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को राहत पहुंचाने की जगह अपनी खुद की डफली बजाने का काम करती है। प्रदेश सरकार से मांग करते हुए पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि तत्काल खाद का संकट दूर करें, किसानों को राहत पहुंचाने का काम शुरू करें। मध्य प्रदेश में खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के बजाय अपनी ढपली बजाने का काम कर रही है। हमारे द्वारा लगातार सरकार को आगाह करने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। आज उज्जैन जिले के तराना में हमारे किसान साथियों, हमारे अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज होता है। शाहजहाँपुर में भी यही स्थिति निर्मित होती है। भिंड और मुरैना में हमारे किसान साथी खाद लेने के लिए सुबह 4 बजे से सोसाइटी के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे किसान साथियों को उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल पाता है। ये निश्चित रूप से सरकार की बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की शिवराज सरकार के मंत्रियों को जो बैठक में जो फटकार लगाई गई उस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा कि बीजेपी की अंतर्कलह है जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सामने खुलकर आ गई। हाफिज ने कहा कि अभी तो ये बस एक शुरुआत है, बीजेपी के नेताओं के आपसी विवाद धीरे धीरे खुलकर सामने आने वाले हैं। विभाजनकारी राजनीति जब कोई सरकार, कोई पार्टी करती है तो उसका भुगतान उसको अपने घर में भी करना पड़ता है। इन्होंने विभाजनकारी नीतियों को चलाया, ठाकुरों को आदिवासियों से लड़ाने का काम किया, इस तरह के बयान दिए गए, कहीं पर ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, कहीं मुस्लिम वर्सेस हिंदू, यही सारी चीज़ें ये भाजपा करती रही। अब इनको अपने घर के अंदर उसका भुगतान करना पड़ रहा है। जिस तरह से इन्होंने बिसाऊ लाल जो बयान दे रहे थे वो भी आपत्तिजनक था। फिर उनको झुकाना, एक तरफ रामेश्वर शर्मा का बयान आता है तो कुछ उसके ऊपर बीजेपी नहीं करती है, जो ठाकुरों की अस्मिता, ठाकुरों के सम्मान के खिलाफ था। वहीं पर बिसाऊ लाल का बयान आता है तो उनको खींचकर जो भी करवाते हैं इस्तीफा उनका भी नहीं ले पाते। लेकिन ये सारी चीजें कारण बन रही हैं इनके अंदर सरफुटब्बल का। तो आदिवासी वर्ग तो पहले से ही नाराज था, अब आदिवासी समाज के नेता भी इनसे नाराज हो गए। ना ये कोई कार्रवाई कर पाए बिसाऊ लाल जी के ऊपर, और ना ही बिसाऊ लाल जी के जो आपको आगे परिणाम देखें उसको ये संभाल पाए। इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर सोमवार शाम राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन मंत्री सुहास भगत, संगठन सह मंत्री हित आनंद शर्मा और इनके साथ संगठन के कई पदाधिकारी इस मैराथन बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल थे। बैठक सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए ली गई थी। बैठक इतनी गोपनीय रखी गई कि किसी भी विधायक या मंत्री को इसमें शामिल ही नहीं किया गया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में संगठन सत्ता के नेताओं से नाराज नजर आ रहा है। इसके अलावा भी इस बैठक को इंदौर में क्यों रखा गया, इस पूरे मामले पर भी कई राजनीतिक कयास लग रहे हैं। यह माना जा रहा है कि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक को आयोजित किया गया था। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तकरीबन 3 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक के बाद मीडिया से चर्चा की और उन्होंने कहा कि संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है। कई शिकायतों और संगठन के आगामी कार्य प्रारूप को लेकर भी चर्चा हुई है। संगठन के राष्ट्रीय मंत्री बीएल संतोष प्रवास पर हैं। मंगलवार को वह उज्जैन जाएंगे और फिर इंदौर में देर शाम प्रबुद्ध जनों के साथ मीटिंग में भी शामिल होंगे। माननीय बीएल संतोष जी का 3 दिन का महामंत्री प्रवास अभी मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है और उसी निमित्त अभी इंदौर में अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज उनका बैठना हुआ है। इसके बाद कल हम दिन भर उज्जैन रहेंगे और कल शाम को आकर के फिर आप लोगों से इंदौर में ही पुनः मुलाकात होगी, प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन होगा। तो आज की बैठक में मुख्य तौर पर सामान्य हमारे जो जन्म शताब्दी वर्ष है ठाकरे जी का, जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन काम के सुदृढ़ीकरण कार्य का विस्तार और साथ ही हमारे जो
बाकी प्रमुख इश्यूज हैं उन पर बैठ करके चर्चा हुई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।